तो नमस्कार, सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 जो आप लोगों का बहुत ही जल्द जो पेपर होने वाला है, इसके अंतर्गत जो साइंस से 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। काफ़ी ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती है कि वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण और विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से यहाँ से 1 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न दिया है कि ऑडियोमीटर यानी ऑडियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापन के लिए किया जाता है ऑडियोमीटर का। एनियोमीटर जो क्या होता है, इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। नहीं, वायु की गति को मापने के लिए एनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर जो क्या होता है, विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर जो है कि वायुमंडलीय दाब को मापने का क्या है, एक यंत्र है। और क्रोनोमीटर जलयानों से सही समय का हमें क्या होता है, पता चल जाता है। और केक्सोकोग्राफ जो होता है पौधे की वृद्धि का यंत्र, यानी किस प्रकार से पौधे वृद्धि करते हैं, तो उसको कोस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। और फैदोमीटर क्या होता है, समुद्र की गहराई को नापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और गाइगर कूलर काउंटर क्या है, तो किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले जो विकिरण की गणना की जाती है इसके अंतर्गत। और हाइड्रोमीटर क्या है, तो हाइड्रोमीटर जो होता है जो द्रव होते हैं अपेक्षित घनत्व को ज्ञात करने का एक यंत्र है। हाइग्रोमीटर कहते हैं वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का एक यंत्र है। लैक्टोमीटर क्या है, जो दूध की शुद्धता को मापा जाता है कि दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है पानी की, इसके लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और मैनोमीटर का प्रयोग, इससे जो क्या होता है कि गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। और पेरिस्कोप के द्वारा जो मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होने वाले, इसकी सहायता से समुद्र की सतह यानी समुद्र के नीचे तक की आकलन किया जाता है। पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप के लिए मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो कि नेक्स्ट है कि रेन गेज क्या है, तो रेन गेज एक वर्षा मापक एक यंत्र है जो कि वर्षा जो होती है उसको नापने के लिए किया जाता है। सुस्मोग्राफ या सुस्मोमीटर यानी भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सुस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और मैनोमीटर क्या होता है, रक्त दाब का मापन किया जाता है। सोनार क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो काफ़ी बार ये एग्ज़ाम सोनार पूछा गया है कि किस प्रकार का है। तो समुद्र के अंदर जो छिपे हुए पदार्थों का पता लगाया जाता है। जो समुद्र में जो भी छिपे हुए पदार्थ होते हैं उसका प्रयोग सोनार के द्वारा पता लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या है, तो वोल्टेज से कम या अधिक किया जाता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है कि ऊर्जा को परिवर्तन करने वाले यंत्र कौन कौन से हैं। जैसे विद्युत सेल हुआ, जो रासायनिक ऊर्जा से क्या किया जाता है, वैद्युत ऊर्जा में इसका परिवर्तन किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में उसका परिवर्तन किया जाता है। डायनोमो क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा से क्या किया जाता है, वैद्युत ऊर्जा में उसका परिवर्तन किया जाता है। माइक्रोफोन क्या है, कि ध्वनि ऊर्जा से क्या किया जाता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। जो कि मीटर क्या है, कि वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में इसका परिवर्तन किया जाता है। सितार क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में इसका यानी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करने पर क्या होता है, तो सितार होता है। और इंजन क्या है, कि ऊष्मा
से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। लाउड स्पीकर जगह वैद्युत ऊर्जा से उसको किस चीज़ में परिवर्तित कर दिया जाता है, ध्वनि ऊर्जा के में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ जो कि प्रमुख चिकित्सीय उपकरण और विधियां जो होती है, पेस मेकर क्या करता है, तो इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन एवं धमनियों को, रक्त को क्या करता है, प्रभावित करता है। और ईसीजी क्या है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी इसे हृदय संबंधित यानी हृदय संबंधित बीमारियों का जो क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। और पूछा जाता है कि ईईजी क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्लोग्राफ जो है मस्तिष्क के संबंधी बीमारियों का निरूपण किया जाता है। मस्तिष्क की मतलब दिमाग में कौन सी बीमारी हुई है। ऑटो एनालाइजर क्या होता है, तो ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच की जाती है। और सीटी स्कैन क्या होता है, जो सीटी स्कैन, इसके द्वारा जो हमारे शरीर के संपूर्ण किसी भी भाग की असमानता का पता लगाया जाता है, नहीं हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार की बीमारी है, उसके द्वारा हमारे शरीर की पूरे सीटी स्कैन की जाती है। बायोप्सी क्या होती है, कैंसर की जांच की विधि होती है एक। और एलिसा टेस्ट क्या होता है, यानी HIV एड्स जो क्या है, परीक्षण किया जाता है कि इस बंदे में HIV है कि नहीं, एलिसा टेस्ट किया जाता है। और नेक्स्ट जो दिया गया है कि ऑटोप्सी यानी मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहते हैं। यानी कहा जाए कि पोस्टमार्टम जो किया जाता है ऑटो स्पेकी के द्वारा। टूकोएस्टॉमी क्या है, तो स्त्री की नसबंदी को भी कहा जाता है। वेस्टो यानी पुरुष की नसबंदी को कहा जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर पूछ लिया जाता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जो कि जिसमें साइंस सब्जेक्ट जो आती है, किसी भी परीक्षा में साइंस सब्जेक्ट आती है, तो यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो देख लेते हैं कि जो दिया गया है कि एंथ्रोपोलॉजी मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। और एस्ट्रोलॉजी जो किया जाता है, विभिन्न ग्रहों के मानव जीवन का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एनोटार्किस क्या होता है, वायुमंडल में सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इको सिस्टम क्या है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। और सिरोमिक्स क्या है, चींटी मिट्टी के बर्तन का निर्माण की विधि का अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी जो है रासायनिक यौगिकों के कैंसर जैसे रोगों का क्या किया जाता है, उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे जो दिया है कि क्रायोजेनिक्स क्या है, तो निम्न ताप वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। एक्स बायोलॉजी क्या होता है, यानी पृथ्वी के अतिरिक्त जो अन्य ग्रह हैं उनकी जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोटिक्स क्या है, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एथोलॉजी क्या होता है, एथोलॉजी से जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान है। और इपियोग्राफी जो क्या है, शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन, यानी किसी भी प्राचीन काल में जो शिलालेख है उसका अध्ययन किया जाता है। और जेनेटिक्स क्या है, जीवों के वंशज परंपराओं का यानी आनुवंशिक का लक्षण पता किया जाता है। और नेक्स्ट जो है कि हाइड्रोपैथी क्या होता है कि जल से रोगों की चिकित्सा, स्वास्थ्य की देखभाल करने का ये एक प्रकार का विज्ञान है। हेलोग्राफी जो होता है लेजर पुंज यानी त्रिविमीय चित्र वाली एक विधि का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। हेरोलॉजी जो है समय मापने के विज्ञान है। और हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों के बारे में जो क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और हीलोथेरेपी जो सूर्य के किरणों से रोगों का उपचार किया जाता है, सूर्य के किरण से जो किसी प्रकार के रोग होते हैं उसका उपचार किया जाता है। माइक्रोलॉजी कोको का अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी जो है मापन का एक विज्ञान कहा जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स जो है जो कि सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। और
ऑटोग्राफी जो होता है दांतों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोपीडियस जो है विकलांगता का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार के अस्थि का विकलांग है, कि वर्णांध है, कि श्रवणहास है। इस प्रकार से विकलांगता का अध्ययन ऑर्थोपेडिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और पोमोलॉजी जो होता है फलों का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा फल है, तो उसके अंतर्गत पोमोलॉजी जो है फलों के अध्ययन से संबंधित है। और पेडागॉजी जो होता है अध्यापन कार्य कला का अध्ययन किया जाता है। और फिलैटेली यानी टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी 2-3 टॉपिक जो है कि चिकित्सा संबंधी उपकरण और विधियाँ किस प्रकार की थी, और ऊर्जा को परिवर्तन करने वाले कौन कौन से यंत्र होते हैं, और विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, और वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण से संबंधित ये टॉपिक जो थे कि पेट एग्जाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।